जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, आज की कार्यशाला में हम हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त अपनी अ मनपसंद प्रस्तुति दे सकते हैं। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे श्री नरेंद्र कुमार साहब, जो कि प्रधानाचार्य हैं ब्राइट पब्लिक जूनियर हाई स्कूल चौकनी में। आपका ऑफलाइन और भी सहयोग बाल प्रहरी को मिलता रहता है। आज आपने इस पटल के लिए समय निकाला है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आपके स्कूल के कई साथी इस पटल पर जुड़ते रहे हैं, तो मैं आप सभी का स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और विशिष्ट अतिथि होंगी नीलाक्षी कॉलोनी जी, जो कि कक्षा 6 की छात्र हैं, हमारे बीच जुड़ गए हैं। रेणु ओझा जी, जो कि कक्षा 11 की छात्रा हैं, उन्होंने अपनी स्वरचित कविता पढ़ेंगी और उन्होंने कल बताया था कि वो कवियत्री के रूप में प्रसिद्ध होना चाहती हैं। और उन्होंने एक किताब कविता बना करके मेरे को अलग से दी थी खटिमा में, जिसमें से हम बाल प्रहरी और बुलेटिन में उनकी कविताओं को छापते रहे हैं। और आज संचालन करेंगे हमारे दोस्त उत्कर्ष सती जी। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, और हमारे बीच डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। आदरणीय गंगा आर्या जी, गोपाल रौतेला जी, अशोक पंथ जी, और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल सिंह साहब, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सृष्टि उपाध्याय जी, सुमित श्रीवास्तव जी, तो और हमारे नन्हे-मुन्ने काफ़ी दोस्त इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं मंच सौंपता हूँ उत्कर्ष सती जी को। उत्कर्ष जी, आप जुड़ चुके हो क्या? जी सर। हाँ, तो मैं उत्कर्ष जी को मंच सौंपता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिव्यक्ति कार्यशाला की आज की सूची तो है ही, कल की भी फाइनल हो गई है, और कल से भी इतने ज़्यादा हैं, संभवतः परसों के लिए भी वो सूची चलेगी। तो कल से भी अलावा अतिरिक्त है, तो अब परसों भी हमको शायद हमको करना पड़ेगा। तो मैं मंच सौंपता हूँ उत्कर्ष सती जी को। स्वागत है दोस्त। जी सर। तो सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। बाल पहरी के 744वें ऑनलाइन कार्यक्रम अभिव्यक्ति कार्यशाला में आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कुमार जी, जो प्रधानाचार्य हैं, अल्मोड़ा से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं और चंपावत से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी रेणु दीदी, जो कक्षा 11 की छात्र हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। आकाश सारस्वत जी, अशोक कुमार नेगी जी, श्याम पलट पांडे जी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम उत्कर्षती है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है और आज मैं अपना 18वां ऑनलाइन संचालन कर रहा हूँ। मैं मैं आपको बताता हूँ मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपनी मम्मी की दोस्त के माध्यम से जुड़ा और मैं उदय गिरोला जी का बहुत आभारी हूँ कि उनकी वजह से मुझ में आज आत्मविश्वास है और मैं किसी भी मंच में आसानी से बोल सकता हूँ। अब मैं कार्यक्रम को शुरू करते हुए आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 6, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कुमार सर, प्रधानाचार्य ब्राइट पब्लिक जूनियर हाई स्कूल चौकुनी अल्मोड़ा से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी रेणु ओझा, कक्षा 11 खटीमा उधम सिंह नगर से। और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया उत्कर्ष सती, कक्षा 8 पंतनगर से। तो सबसे पहले मैं उदय गिरोला सर का बहुत बहुत आभार मानना चाहूंगी कि उनने आज मुझे 7वीं बार विशिष्ट अतिथि बनाया है और मैंने 2 बार संचालन भी कर लिया है। और मुझे बाल बहन में जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। उदय गिरोला सर ने मुझे आज
सातवीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने के लायक चुना। तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है नृत्य। तो मैं अब अपना नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दर्शक जी अपना माइक बंद करिए। जी, आपने बहुत सुंदर नृत्य किया और अब हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज के पहले प्रतिभागी श्री जय उपाध्याय कक्षा 10 अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज फूलचौर नैनीताल से। क्या आप उपस्थित हैं भैया? जी हाँ, मैं इधर उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार। मैं जय उपाध्याय कक्षा 10 का छात्र अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज फुलचौर हल्द्वानी नैनीताल से इधर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कुमार जी को मेरी ओर से सादर नमस्कार एवं यहाँ उपस्थित माननीय विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलानी जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार एवं अध्यक्षता कर रही कुमारी रेणु ओझा जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार एवं संचालन कर रहे श्री उत्कर्ष सतीश जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार एवं इधर उपस्थित माननीय उदय गिरोला जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार एवं इधर उपस्थित माननीय मेरे सभी भाई बहनों बंधुओं को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गीत को प्रारंभ करने से पहले मैं मां शारदे को मेरी ओर से सत कोटि कोटि नमन। अगर मेरे से इस गीत में कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देती है हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दे। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दे। जो पिछड़े हैं उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया सवेरा करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। और आपने हमें समझाया। आपके जो सुर थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे
और अब मैं अपने दूसरे प्रतिभागी श्री मोहित सिंह गैड़ा, कक्षा 8, राजकीय चौसाला अल्मोड़ा से। मोहित जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। तो मैं आज नमस्कार, मेरा नाम मोहित सिंह गेड़ा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चौसाला है। तो आज मैं आप सभी को चुटकुले सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, तभी अचानक शेर आ गया। तो वह सांस रोककर जमीन में लेट गया। यह देखकर शेर उसके पास आया और कान में बोला, सावन है बेटा, वरना सारी से होशियारी निकाल देता। जी, अपना कैमरा खोलिए। मोहित जी, आगे बढ़िए, उनका संपर्क टूट गया। जी, लगता है किसी कारणवश उनका संपर्क हमसे टूट गया है। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमारी शुभांगी पंत, कक्षा 5, ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रंस एकेडमी अल्मोड़ा से। शुभांगी जी, हाँ, मैं उपस्थित हूँ। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शुभांगी पंत, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने अपनी पुस्तक से श्लोक सुनाना चाहती हूँ। सलीले हंस हंसे कमलम, कमले तिष्ठति सरस्वती, हस्ते माला करे पुस्तकम, करयुगले वीणा वस्ति, हंस विवेकम वाछामः, कमल विलंबताम इच्छामः, माला पुस्तक वीणा भी तम सो ज्योतिर्गच्छामः। उसका अर्थ है, पानी में हंस है, हंस पर कमल है, कमल पर देवी सरस्वती बैठी है, हाथ में माला है, दूसरे हाथ में पुस्तक है, दोनों हाथों में वीणा रहती है। हम सब हंस जैसा विवेक चाहते हैं, कमल जैसी पवित्रता चाहते हैं, माला पुस्तक और वीणा द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर शुभांगी जी, आपने संस्कृत को बहुत ही अच्छी तरीके से बोला। आप कक्षा 5 की छात्रा हैं और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं आज के चौथे प्रतिभागी श्री रजत अधिकारी, कक्षा 9, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। रजत जी, जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम रजत अधिकारी है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट है। मैं अल्मोड़ा का निवासी हूँ। मैं आपके सम्मुख कुछ चुटकुलों के साथ प्रस्तुत हूँ। गोपी के घर पिंटू आया। गोपी पेड़ पर उल्टा लटका था। पिंटू ने गोपी से कहा, तुम उल्टे क्यों लटके हो? गोपू ने कहा, क्योंकि मैंने सिरदर्द की दवा खाई है। अगर उल्टा नहीं लटकूंगा तो दवा सिर की जगह पेट में चली जाएगी। दूसरा चुटकुला। शिक्षक ने चिंटू से कहा, 5 में से 5 घटाने पर कितना बचेगा? चिंटू ने कहा, पता नहीं सर, समझ में नहीं आया। शिक्षक ने फिर कहा, मान लो तुम्हारे पास 5 भटूरे हैं, तुमने 5 के 5 खा लिए, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? चिंटू ने कहा, बहुत आसान है सर, मेरे पास सिर्फ छोले बचेंगे। पिंकी ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी आंखें खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा, ये तो मुझे पता है। पिंकी, वाह साहब, आप तो बहुत जानकार हैं। डॉक्टर ने कहा,
यह जानवरों का अस्पताल है। यहाँ बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लगा है जिसे आप ना पढ़कर अंदर आई। इससे पता चलता है कि आपकी आंखें खराब है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से। कल मेरे मालिक ने 12 बजे रात एक चोर पकड़ा। दूसरे कुत्ते ने पहले कुत्ते से कहा, तो उस समय तुम क्या कर रहे थे? पहला कुत्ता, मैं कुत्ता हूँ, सो रहा था, इंसान थोड़ी हूँ जो 12 बजे रात तक फोन चलाऊं। धन्यवाद। जी, आपने बहुत सुंदर चुटकुले सुनाए और हम सभी के चेहरे पे एक हंसी आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुमारी साक्षी बिष्ट कक्षा 8 गुरु एकेडमी अल्मोड़ा से उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साक्षी जी। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को भी प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा गुरु एकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा से हूँ। आज यहाँ अभिव्यक्ति कार्यशाला चल रही है, तो मैं एक देशभक्ति गीत गाना चाहती हूँ जिसका नाम है मेरा मुल्क मेरा देश। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। ला 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 ला, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी में, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। ला 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 ला, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और आपने हमारे कार्यक्रम में देशभक्ति की एक लहर छोड़ दी। और क्योंकि देश है, देश के लिए हमें प्रेम जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और जो देशभक्ति गीत होते हैं, उनसे तो हमारा मन गदगद हो जाता है जब उन्हें सुनते हैं। तो जो लोगों ने अपना बलिदान दिया है देश को आजाद कराने के लिए, वो सब याद आ जाता है। एक-एक करके आँखों में वो धीरे-धीरे याद आने लगता है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आकाश सरस्वत जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
2 लाइनों से। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई। आप आए साथ में तो खुशियां ही खुशियां, आप आए साथ में तो खुशियां ही खुशियां। आकाश सर से आपका मंच पर हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय उत्कर्ष। सबसे पहले प्रिय उत्कर्ष को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला जो कि 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय रेणु और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय उत्कर्ष, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति कार्यशाला अर्थात फ्री डे, जो बच्चा जो चाहे वो प्रस्तुत करे, चाहे चुटकुले हो, चाहे कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे गाना हो, जो भी वो प्रस्तुति करना चाहे वो निश्चित रूप से करे। स्वतंत्रता, पूरी तरह बच्चों को स्वतंत्रता, बच्चों के लिए सर्वाधिक सरलतम कार्यशाला, दिमाग का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जो भी अच्छी प्रस्तुति दे सकते हैं, या ये भी कहे कि रिलैक्स होने वाली कार्यशाला, आनंददायक वातावरण का सृजन करने वाली कार्यशाला, बच्चों के द्वारा बहुत बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। प्रिय साक्षी द्वारा बहुत शानदार लयबद्ध तरीके से गीत प्रस्तुत किया और वास्तव में देश भक्ति का भाव सभी में संचरित हुआ। देशभक्ति की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमें मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से स्वयं मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत व्यक्ति ही किसी की मदद कर सकता है। कमजोर व्यक्ति क्या किसी की मदद करेगा? हम मजबूत होंगे, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, और हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में शामिल होंगे। प्यारे बच्चों, जम के पढ़ाई कीजिए और कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी सम्मानित सदस्य जो जिस भी कैपेसिटी में है, दिलो जान से अपने कार्य को कीजिए। ये सबसे अच्छी देशभक्ति है। वास्तव में देशभक्ति है अपने कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और उत्साह से संपादित करना, और जो ऐसा करते हैं वो प्रथम पंक्ति के देशभक्त है। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे जाना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों का और समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको भावी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में स्वयं किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। स्वयं व्यक्ति जीवन में आसानी से कभी असफल नहीं होता। अपने पाठ्यक्रम से इतर की पुस्तकों को पढ़ना, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अन्य महापुरुषों की जीवनी पढ़ना निश्चित रूप से
व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित होते हैं। प्यारे बच्चों, घर का बना भोजन करना सर्वाधिक पौष्टिक होता है। बाजारू चीजों को कम से कम उपयोग करना खाने में तो करना ही नहीं, स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा होता है। और जिस बच्चे का, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसका मस्तिष्क भी अच्छा होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो सभी नियमित स्वानुशासन में रहते हुए नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, कर्म करते चले जाएं, फल की चिंता ना करें, सुफल तो प्राप्त होगा ही। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय उत्कर्ष को बेहतरीन संचालन की पुनश्च बधाई व शुभाशीष देते हुए, और 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद। जी, आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपने हमें बताया कि हम बच्चों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, और तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। हम ही इसके फ्यूचर जो भविष्य बनाने वाले हैं, और हमें देश के लिए अपना हर चीज कुर्बान करने की हर चीज कुर्बान करने की फीलिंग अपने अंदर होनी चाहिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमारी पूजा मलौकी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज देवालय, सल्ट अल्मोड़ा से। पूजा जी, क्या आप उपस्थित हैं? पूजा दीदी, लगता है किसी कारणवश वो हमारे बीच नहीं जुड़ पाई हैं। मैं अगले प्रतिभागी जी, पूजा जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है। स्वागत है पूजा जी। सर प्लीज। चलिए बाद में बुला लेंगे आपको। जी सर, हो गया। जी, स्वागत है। माँ शारदे के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, और यहाँ पर सभी गुरुजनों एवं मेरे छोटे और बड़े भाई बहनों को भी मेरा सादर प्रणाम है। मेरा नाम पूजा है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवायल है। मैं यहाँ पर एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। माँ मुझको भी दो स्कूल बस्ता, चुन लूं मैं भी एक सुंदर सा रास्ता। माँ मुझको भी दो स्कूल बस्ता, चुन लूं मैं भी एक सुंदर सा रास्ता। उस रास्ते पे चल के दिखलाऊंगी, आपका नाम रोशन करके बतलाऊंगी। आपकी बेटी पढ़ेगी तो बनेगी शिक्षित, शिक्षित बनाना ही आपका फर्ज है। उस पर अमल करना हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाएगी आपकी ये बेटी। आपका नाम रोशन करके बतलाएगी आपकी ये बेटी। ऐसा कोई काम नहीं जो बेटी के ना हाथ में, कि ऐसा कोई काम नहीं जो बेटी के ना हाथ में। बेटा पहुँचे पर्वत पे तो बेटी पहुँचे चाँद में, बेटी पहुँचे चाँद में। भारत माँ की शान है बेटी, भारत माँ की पहचान है बेटी, कि भारत माँ की शान है बेटी, भारत माँ की पहचान है बेटी। पूरे भारत में महान है बेटी, पूरे भारत में महान है बेटी। इतने दुख ना दो बेटी को, एक दिन तुम पछताओगे, कि इतने दुख ना दो बेटी को, एक दिन तुम पछताओगे। बेटी ही ना रहे यहाँ तो बेटा कहाँ से लाओगे, तो बेटा कहाँ से लाओगे। ऐसा क्या है बेटे में जो बेटी को है मार दिया, कि ऐसा क्या है बेटे में जो बेटी को है मार दिया। हर कदम कदम पर इस दुनिया ने, कि हर कदम कदम पर इस दुनिया ने बेटी का अपमान किया, बेटी का अपमान किया। धन्यवाद। जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई, और हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी देश का भविष्य हैं। और हम ऐसा नहीं सोच सकते कि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती। लड़कियां भी हर चीज कर सकती हैं। और जैसे कि आपने कहा कि अगर बेटा पहुंचे पर्वत पे तो बेटी पहुंची चांद पे,
और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमारी हिमांशी रौतेला कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। हिमांशी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत जी, है। जी, आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण प्रणाम। नमस्कार, मैं हिमांशी रौतेला, विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा से कक्षा 7वीं की छात्रा आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुई हूँ अपनी एक स्वरचित कविता लेकर। और मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है शिक्षक व शिक्षिकाओं पर कविता। अभी जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में शिक्षक दिवस था, तब मैंने यह कविता लिखी थी। यदि मुझसे इस कविता को पढ़ते समय कोई भी गलतियाँ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपनी कविता को शुरू करने से पहले 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। वह पंक्तियाँ हैं, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेजने का जिसने मार्ग बताया, लक्ष्य भेजने का जिसने मार्ग बताया, उस गुरु को मेरा सत-सत प्रणाम, उन गुरु को मेरा सत-सत प्रणाम। तो मैं अब अपनी कविता को प्रारंभ करती हूँ। बच्चों के भविष्य को सजाते हैं शिक्षक, बच्चों के भविष्य को सजाते हैं शिक्षक, बच्चों के ज्ञान को बढ़ाते हैं शिक्षक, बच्चों के ज्ञान को बढ़ाते हैं शिक्षक, अंधेरे जीवन में नया प्रकाश फैलाते हैं शिक्षक, अंधेरे जीवन में नया प्रकाश फैलाते हैं शिक्षक, अंधेरे जीवन में भी हमारा नया सरोवर लाते हैं शिक्षक, अंधेरे जीवन में भी हमारा नया सरोवर लाते हैं शिक्षक, सही गलत का फर्क बताते हैं शिक्षक, जी हाँ, सही गलत का फर्क बताते हैं शिक्षक, शिष्यों को सही शिक्षा देते हैं शिक्षक, शिष्यों को सही सलाह देते हैं शिक्षक, ऊंचे रास्ते दिखाते हैं शिक्षक, ऊंचे रास्ते दिखाते हैं शिक्षक और उन रास्तों पर चलना भी सिखाते हैं शिक्षक, और उन रास्तों पर चलना भी सिखाते हैं शिक्षक, सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं शिक्षक, सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं शिक्षक, आदर सम्मान करना भी सिखाते हैं शिक्षक, आदर सम्मान करना भी सिखाते हैं शिक्षक, अच्छे और बुरे की पहचान कराते हैं शिक्षक, अच्छे और बुरे की पहचान कराते हैं शिक्षक, खेल कूद में भी शिक्षा देते हैं शिक्षक, खेल कूद में भी शिक्षा देते हैं शिक्षक। तो कुछ ऐसी थी मेरी स्वरचित कविता। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपनी वाणी को 2 पंक्तियों के साथ विराम देती हूँ। वह पंक्तियाँ हैं, कठिन राहों को गुरु ने सहल बनाया, कठिन राहों को गुरु ने सहल बनाया, मुझे जीवन का मूल समझाया, मुझे जीवन का मूल समझाया, सत्य सत्य का बोध कराया, सत्य सत्य का बोध कराया, मेरे अंधकार भरे जीवन में गुरु ने प्रकाश फैलाया, मेरे अंधकार भरे जीवन में गुरु ने प्रकाश फैलाया, गुरु ने प्रकाश फैलाया, अपना अंधेरे में रहकर मुझे उजाला दिखाया, अपना अंधेरे में रहकर मुझे उजाला दिखाया, ऐसे गुरु को मेरा सत-सत प्रणाम, मेरा सत-सत प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको मेरा सादर प्रणाम, और वह शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ये छोटी सी कविता उन सबके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई शिक्षक और शिक्षिकाओं पे, और आपने हमें बताया कि शिक्षक हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और सच में शिक्षक एक अंधकार भरे जीवन में उजाले की मोमबत्ती जला देते हैं, जो काफी देर तक जलती रहती है और हमें सही राह दिखाती है, गलत राहों पे चलने से मना करती है, एक सही राह समझाती है। और आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अगले प्रतिभागी श्री प्रसून रौतेला कक्षा 10 लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ से। प्रसून जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी संचालन महोदय, मेरे छोटे भाई मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा नमन एवं सभी गुरुजनों और मेरे भाई बंधुओं को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रसून रौतेला है। मैं कक्षा 10 लिटिल एंजल नर्सरी पब्लिक स्कूल बेलनार का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक दिवाली का त्योहार है। क्योंकि जिस प्रकार दिवाली का त्योहार बहुत जल्द अब आने ही वाला है, इसलिए मैंने अपनी ये कविता दिवाली पे लिखी है।
और मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। दिवाली का त्योहार आया, श्री राम के आने का आनंद मनाया, घर में खुशी का माहौल छाया, फूल माला से घर सजाया, खीर पकवान भी बनाया, कोना कोना जगमगाया, चांद को रात में किसने छुपाया, पटाखे फोड़े त्योहार मनाया, हर घर में है दिया जलाया, प्रकाश का वातावरण फैलाया, क्योंकि दिवाली का त्योहार आया। धन्यवाद। जी, आपने दिवाली पे बहुत सुंदर कविता सुनाई। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कुमार जी, जो प्रधानाचार्य हैं, उन्हें 2 लाइनों से मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। सर, आपका बहुत-बहुत आभार। सर, आपका स्वागत है। आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारणवश वो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। हम उन्हें बाद में बुलाएंगे। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री ऋतिक रौतेला, कक्षा 7, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। ऋतिक जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, आपका स्वागत है। हेलो, है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज रैंगन है। मैं आप सभी के सामने एक लोक प्रस्तुत लगता है ऋतिक जी का नेट गड़बड़ कर रहा है, तो हम उन्हें बाद में बुलाएंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हेलो सुमित शर्मा, कक्षा 8। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है। श्री सुमित शर्मा, कक्षा 8, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल, नानक मत्ता से। सुमित जी, क्या आप उपस्थित हैं? सुमित जी, लगता है किसी कारणवश सुमित जी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। मैं अगले प्रतिभागी श्री देवांश बिष्ट, कक्षा 2, विजन पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से। देवांश जी, देवांश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैमरा ऑन कीजिए। चंपावत में रहता हूँ। मैं आज आपको ने कल एक लेटर छोड़ा। बंटी ने कहा कि किसके साथ क्या हुआ। बंटी ने कहा बंटी ने कहा
इसमें पिता पप्पू ने कहा, सूरज की मम्मी है। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति देवांश जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमारी शिविका दीदी, कक्षा 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उत्तरकाशी से। शिविका दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करते हुए यहाँ पर अभिव्यक्ति कार्यशाला में उपस्थित सभी जितने भी विद्वान लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, सम्मानित सभी को मेरा प्रणाम। और आज इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं आपको विज्ञान की तरक्की पर एक स्वरचित कविता सुनाना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम शिविका है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी में अध्ययनरत हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। विज्ञान की तरक्की। विज्ञान बन चुका है वरदान, अब किसी भी समीकरण को हल करना हुआ आसान। यह खोज चुका है कोरोना जैसी महामारी का समाधान। वैक्सीनेशन करवाकर यह बचा रहा है लोगों के प्राण। दुर्गम इलाकों तक संदेश पहुंचाना था कठिन, किंतु आज विज्ञान ले आया है मोबाइल फोन जैसी मशीन। पढ़ाई को मत समझो अब जटिल, पढ़ाई को मत समझो अब जटिल, ऑनलाइन कक्षाओं से दूर करो अपनी हर मुश्किल। विज्ञान ने अंधकार मिटाकर किया बल्ब का आविष्कार। विज्ञान ने अंधकार मिटाकर किया बल्ब का आविष्कार। अब चांद पर भी दिखने लगा है वैज्ञानिकों का चमत्कार। अब चांद पर भी दिखने लगा है वैज्ञानिकों का चमत्कार। यदि जानना हो देश विदेश का समाचार, यदि जानना हो देश विदेश का समाचार, तो जल्दी से गूगल खोलो मेरे यार। नए उपकरणों से कृषि क्षेत्र में भी आ रही है क्रांति। नए उपकरणों से कृषि क्षेत्र में भी आ रही है क्रांति, जिससे दूर हो रही है कृषकों की भ्रांति, जिससे दूर हो रही है कृषकों की भ्रांति। पहले मीलों दूर पैदल चलना पड़ता था, पहले मीलों दूर पैदल चलना पड़ता था, सूरज का क्रोध सहना पड़ता था। पर अब दूरी को कम करना हुआ आसान, पर अब दूरी को कम करना हुआ आसान। वैज्ञानिकों ने निकाल दिखाया इस समस्या का भी समाधान। वैज्ञानिकों ने निकाल दिखाया इस समस्या का भी समाधान। आज आसपास देखते हैं तो हर जगह मिलेंगे कई तकनीकी सामान। आज आसपास देखते हैं तो हर जगह मिलेंगे कई तकनीकी सामान, जिनके इस्तेमाल से कार्य करना हो गया है आसान, जिनके इस्तेमाल से कार्य करना हो गया है आसान। राजस्थान को समझा जाता था गर्म अंगार के समान, राजस्थान को समझा जाता था गर्म अंगार के समान, किंतु विज्ञान इसे बना रहा है सौर ऊर्जा के स्रोत का भंडार, किंतु विज्ञान इसे बना रहा है सौर ऊर्जा के स्रोत का भंडार। कैंसर टीबी जैसी बीमारियों का भी है अब उपचार, कैंसर टीबी जैसी बीमारियों का भी है अब उपचार। हृदयघात से भी बचाया जा सकता है अब इंसान, हृदयघात से भी बचाया जा सकता है अब इंसान। वैज्ञानिक खोज रहे हैं जटिल समस्याओं का समाधान, वैज्ञानिक खोज रहे हैं जटिल समस्याओं का समाधान, जिससे हो रहा है मानव का कल्याण। और विज्ञान बन गया है मानवीय प्रगति की पहचान, और विज्ञान बन गया है मानवीय प्रगति की पहचान। अंत में मैं अपनी कविता को एक थॉट के साथ, विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है, जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है। जितनी बार प्रयोग करोगे पहले से बेहतर सफलता पाओगे, जितनी बार प्रयोग करोगे पहले से बेहतर सफलता पाओगे। तो ये मेरी स्वरचित कविता थी विज्ञान की तरक्की पर। धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई दीदी। विज्ञान सच में आज हमारे लिए एक वरदान के समान है। और आजकल काफी चीजें बदल चुकी हैं। जैसे पहले का समय था, अब वैसा समय नहीं रहा है। अब हम एक जगह से दूसरी जगह तक बात कर सकते हैं। अगर हम भारत में बैठे हैं तो अमेरिका जैसी जगहों तक हम बात कर सकते हैं, सिर्फ एक कॉल लगा के। तो विज्ञान ने काफी चीजों को आसान कर दिया है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री श्याम प्लेट पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ 2 लाइनों से। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक छा गई आपके आने से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। ये उत्कर्ष जी,
आपने बताया कि आपका 18वां संचालन है। आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए, सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी अभिव्यक्ति, प्रिय अभिव्यक्ति की प्रस्तुति दें। उत्कर्ष जी। जी धन्यवाद सर। मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया है, तो मैं अपनी सीधा कार्यक्रम देता हूँ। मैंने एक स्वरचित कविता बनाई है बच्चों के ऊपर, जिससे कि उनको आगे बढ़ने की एक चाह मिले। अगर वो कभी पीछे छूट जाते हैं या उन्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो मैंने इसके लिए कविता बनाई है, जिससे उनके अंदर दोबारा से आत्मविश्वास आए और वो दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेरी कविता का शीर्षक है आगे बढ़ना सीख लो। बैठ जाओ सपनों की नाव में, मौके की तलाश ना करो। बैठ जाओ सपनों की नाव में, मौके की तलाश ना करो। थाम लो हाथों में पतवार, माझी का इंतजार ना करो। थाम लो हाथों में पतवार, माझी का इंतजार ना करो। पलट सकती है नाव तुम्हारी, पलट सकती है नाव तुम्हारी। तुम निडर रहना सीख लो, नदी के संग बहना सीख लो। डूबना नहीं तुम तैरना सीख लो, तुम आगे बढ़ना सीख लो। कि नदी के संग बहना सीख लो, डूबना नहीं तुम तैरना सीख लो, तुम आगे बढ़ना सीख लो। लहरों को जीतना सीख लो, लहरों को जीतना सीख लो। मुश्किलों से लड़ना सीख लो, रुकना नहीं तुम आगे बढ़ना सीख लो। रुकना नहीं तुम आगे बढ़ना सीख लो। असफलता की ठोकरें खाकर संभलना सीख लो। असफलता की ठोकरें खाकर संभलना सीख लो। अगर कुछ बनना है तो कड़ी मेहनत करना सीख लो। अगर कुछ बनना है तो कड़ी मेहनत करना सीख लो। तेज नहीं तो धीरे चलना सीख लो। तेज नहीं तो धीरे चलना सीख लो। अपने अंदर के अहंकार से लड़ना सीख लो, तुम आगे बढ़ना सीख लो। अपने अंदर के अहंकार से लड़ना सीख लो, तुम आगे बढ़ना सीख लो। आखिरी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि तूफान में फंस सकती है नाव तुम्हारी। तूफान में फंस सकती है नाव तुम्हारी। अब पतवार चलाना सीख लो। अपनी हार को जीत में बदलना सीख लो, तुम आगे बढ़ना सीख लो। अपनी हार को जीत में बदलना सीख लो, तुम आगे बढ़ना सीख लो। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। अपनी हार को जीत में बदलना सीख लो, तुम आगे बढ़ना सीख लो, नदी के संग बहना सीख लो। बड़ी प्रेरणादायी कविता है, सुरक्षित कविता है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ इतनी सुंदर कविता सुना। और आज हमारे जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, विभागियों ने और सबने, उनमें से 5 ने अपनी सुरक्षित कविता। और ये बालपहरी मंच का ही कमाल है कि आज इतने सारे बच्चे अपनी कविताएं लिख देते हैं, सुरक्षित कविताएं, एक से एक अच्छी। किसी ने शिक्षक पर कविता सुनाई, किसी ने कहा माँ मुझको दे दो बस्ता, किसी ने दीपावली पर सुनाई, किसी ने विज्ञान की तरक्की पर, और अभी हमारे सरस्वती जी ने आगे बढ़ना सीख लो, नदी के संग बहना सीख लो। और बहुत सुंदर प्रेरणादायी कविता सुनी। सारे प्रतिभागियों को आज की सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक और खास तौर से प्रतिभागी विशेष बधाई के प्राप्त हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी कि सुन करके मन मयूर नृत्य करने। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सबको। आज के हमारे अध्यक्ष इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही हैं कुमारी रेणु ओझा जी, जो कक्षा 11 की छात्रा, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा और अपना अध्यक्ष वक्तव्य भी देंगी, साथ ही साथ प्रस्तुति। आज हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी है, जो चंपावत से हैं, और उन्होंने आज अपना नृत्य प्रस्तुत किया। पूरा नृत्य नहीं हो पाया, उनका नृत्य चला गया, लेकिन बड़ी तैयारी के साथ आई थी। उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और सुंदर नृत्य की प्रस्तुति के लिए। जितना भी मैंने देखा बहुत ही अच्छा था। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार जी हैं, प्रधानाचार्य ब्राइट पब्लिक जूनियर हाई स्कूल चौकनी अल्मोड़ा से हैं। आप
जब आमंत्रित किया गया उस समय नहीं जुड़ पाए थे, आपको भी आमंत्रित किया जाएगा और आप अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय इस मंच पर। साथियों, कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उत्तराखंड के शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सर जी वो जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और उन्होंने कहा आज तो अभिव्यक्त का मतलब है फ्री डे, जो चाहे प्रस्तुत कर और सबसे सरलतम कार्यशाला। सरलतम है तो आनंद का सृजन करने वाली भी है। और साथ ही साथ देशभक्ति की परिभाषा देते हुए उन्होंने बताया जहां हम हैं उस काम को, अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, वही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति है। ये देशभक्ति वही है। हमें स्वानुशासित और नियमित जीवन जीना है, सतत अध्ययन करना है और आगे बढ़ना। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर शुभमान्य जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और वो अपनी सुंदर, रोचक और प्रेरणादायी टिप्पणियों से बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। लेकिन उनकी टिप्पणी आ गए, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आशीर्वचन भी देंगे और मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। मैं कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय गंगारिया मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय गोपाल रौतेला जी, आदरणीय अशोकवन जी, आदरणीय संतोष माली जी खंडवा से, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय गंगा देवी मैडम, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले शिक्षक, विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन कार्यक्रम से जुड़ते हैं और जुड़कर एक तरह से सहयोग देते, मार्गदर्शन देते। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, चार चांद लग जाते हैं। और आपके ही जुड़ाव का यह पल है कि हम 744वें कार्यक्रम, आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो और आज भी अभिभावक जुड़े हुए हैं और बच्चों को अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और सहयोग इस रूप में है कि वो एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप या टैबलेट वही मुहैया कराते हैं, एकांत कक्ष मुहैया कराते हैं और बच्चे पूर्वाभ्यास करके आकर के तब यहाँ प्रस्तुत देते हैं। और इसीलिए आज हमें सुरक्षित कविताएं तो सुनने को मिली ही, कहानी में सुनने को मिली, श्लोक, इतना सुंदर श्लोक सुनाया और उसका सुंदर अर्थ भी बताया। साथ ही साथ चुटकुले भी सुनने को मिले और पाठ्य पुस्तक की कविता। तो इसमें बच्चों ने काफी अभ्यास किया। पूर्वाभ्यास बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव है। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से जहाँ हमारे अभिभावक जुड़ते हैं, कार्यक्रमों के हमारे सूत्रधार प्रेरणा पुरुष आधार बिंदु और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदमी किरोड़ा जी, जो प्रातः 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों के बारे में, इन्हीं कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। उनकी अंतिम सूची को फाइनल रूप देते रहते हैं, बच्चों को फोन करके गाइड करते हैं, संचालक का चयन करते हैं, विशिष्ट अतिथि का चयन करते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शाम को यानी 7 से 9 जहाँ ये ऑनलाइन कार्यशालाएं होती हैं, दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं। और किरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं प्रोत्साहन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री उत्कर्षती जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय उत्कर्षती जी, आप आगे का संचालन करें। जी, आपका बहुत बहुत आभार सर। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और
आपके बिना तो कार्यक्रम अधूरा है। हम जितने भी लोग बाल पीढ़ी में जुड़ते हैं, अगर वो लोग ना जुड़े तो कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। तो मैं सभी का हार्दिक आभार करता हूँ और अब मैं आज के छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करता हूँ। श्री ऋतिक रौतेला, कक्षा 7, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। ऋतिक जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ। जी, आपका स्वागत है। को भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋतिक रौतेला है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज रायगढ़ है। मैं आप सभी के सामने श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नास्ति। धन्यवाद। जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और अब मैं श्री सुमित शर्मा, कक्षा 8, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल से। सुमित जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए, मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम नागमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है मेरे दोस्त का चांद। एक लड़का था, उसे चांद बहुत पसंद था, लेकिन वो उसके पास जाकर एक तस्वीर लेकर अपने दोस्तों को चढ़ाना चाहता था। एक दिन उसके पापा ने एक थाली में पानी भरकर उसमें कहा कि ये देखो चांद, लेकिन बच्चे को तो पता था कि वह चांद नहीं है। उसने अपने पापा से कहा, यह सीरियल तो मैंने कई बार देखा है। एक दिन जब वो सो रहा था, तब वह जब जागा तो देखा, उसकी छत पे देखा उसने तो बहुत ज्यादा ही रोशनी आ रही थी। वह जब छत पर गया तब उसे एक स्पेसशिप दिखा। वह स्पेसशिप में तुरंत झटपट बैठा और सीधा चांद के लिए रवाना हो गया। फिर वो चांद पे जैसे ही वो लैंड करता है, उसने कई सारे तिरंगे देखे। फिर वह आगे जैसे ही बढ़ता है, उसने कई सारे खरगोश देखे। फिर वह थोड़े आगे और बढ़ता है, तब उसने हीरो की बारिश देखी। लेकिन जैसे ही वह थोड़े और आगे बढ़ता है, तब उसने देखा कि एक हरे रंग की धुंधली सी चीज थी। तभी उसका सपना टूट गया। एक दिन जब वह टीवी देख रहा था, तब एक व्यक्ति जब चांद पर था, तब उसने उसके पीछे वही हरी रंग की चीज देखी। आप बताइए वो क्या हो सकता है? धन्यवाद। जी, आपने बहुत सुंदर कहानी सुनाई और मैं एक बार फिर आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी, उनको आमंत्रित करता हूँ। नीलाक्षी जी। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कुमार सर, प्रधानाचार्य ब्राइट पब्लिक जूनियर हाई स्कूल चौकनी अल्मोड़ा से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी रेनू ओझा, कक्षा 11, खटीमा, उधम सिंह नगर से। और आज इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया उत्कर्ष सती, पंतनगर, उधम सिंह नगर से। मेरी अभिव्यक्ति की विधा है नृत्य, तो मैं अब आपको अपना नृत्य दिखाती हूँ। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, अज्ञान को तरसे, अज्ञान को तरसे वीणावाणी शारदे, 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 माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। आ आ आ सा 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 नी 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 सा नी धा 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 धा
नी सा नी धा धा नी सा मा ओ आ आ आ आ सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन इन चरणों को सेवते। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन इन चरणों को सेवते। हम शिशु हैं अज्ञानी माता इन चरणों को सेवते। वीणावाणी शारदे 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 माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। सनिधा धानी समा माधनी पद गदा माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे। धन्यवाद जी। आपने बहुत सुंदर नृत्य किया, माँ सरस्वती शारदे। अब मैं आज की अध्यक्ष कुमारी रेणु ओझा दीदी, कक्षा 11, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा, उधम सिंह नगर से। जी धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत। ओम सरस्वती नमः। मैं रेणु ओझा कक्षा 11 आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा हूँ। आज यहाँ हम सभी अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो कि आज बाल प्रेरी की 744वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, जिसमें हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलानी, जो कि कक्षा 6 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से है, जिन्होंने काफी अच्छा विशिष्ट अतिथि का दायित्व भी निभाया और काफी अच्छी प्रस्तुति दी। और हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित श्री नरेंद्र कुमार जी, प्रधानाचार्य ब्राइट पब्लिक जूनियर हाई स्कूल चौकुनी अल्मोड़ा, आपका सादर स्वागत करती हूँ। और हमारे संपादक आदरणीय उदय किरौला सर, जिनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा है, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो उन्होंने मुझे आज अध्यक्षता करने का अवसर पुनः प्रदान किया है। और आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आकाश सारस्वत सर और अशोक कुमार सर जी का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो हर समय हमें नई नई बातें सीखे देते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। और इतना कुशल और मन को मोह लेने वाला संचालन करने के लिए मैं भाई श्री उत्कर्ष सती कक्षा 8 कैंपस स्कूल पंतनगर उधम सिंह नगर, इनको भी हार्दिक बधाई और अभिनंदन देती हूँ कि वे अपने उज्जवल भविष्य में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। मैं उदय किरौला सर के नेतृत्व में हम सभी अपनी अनेक विधाओं में अपनी प्रतिभाओं को उजागर करते हैं। इसी प्रतिभा को दिखाने के लिए यह अभिव्यक्ति कार्यशाला का चयन किया गया था, ताकि हर छात्र अपनी पसंदीदा विधा पर अपनी प्रस्तुति दे। मैं भी आज इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में अपनी मनपसंद विधा स्वरचित कविता पर अपनी प्रस्तुति दूंगी, क्योंकि स्वरचित कविताएं, थोड़ी सी कविता लिखकर मैं छोटा सा प्रयास करती हूँ। इसीलिए मेरी जो आज की कविता है उसका शीर्षक परीक्षा है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी अभी कुछ समय में प्रारंभ होने वाली है और बच्चों के हृदय में इसका काफी भय बना रहता है। आज सभी शिक्षक और यहाँ पर छात्र छात्राएं भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देना चाहूंगी। तो मेरी कविता इस प्रकार है। परीक्षा का नाम सुन हर बच्चा डर जाता है, कि परीक्षा का नाम सुन हर बच्चा डर जाता है। क्या होगा परीक्षा फल ये सोच दिल घबरा जाता है। क्या होगा परीक्षा फल ये सोच दिल घबरा जाता है। कितना कुछ हमको है आता, कितना कुछ हमको है आता, ये परीक्षा ही बताती है, ये परीक्षा ही बताती है। परीक्षा से पहले ये हमको खूब सताती है, कि परीक्षा से पहले ये हमको खूब सताती है। जो न करता है मेहनत, जो ना करता है मेहनत पूरे साल भर, उसका हाल बेहाल सा रहता है। क्या होगा कैसे होगा फिर यही सोचता रहता है, कि क्या होगा कैसे होगा फिर यही सोचता रहता है। जिसमें है पूरी लगन,
जिसमें है पूरी लगन, वो तनिक भी नहीं घबराता है क्योंकि वो जानता है उसे बहुत कुछ आता है तनाव और भय मुक्त होकर यदि परीक्षा दी जाए तो हमारी मेहनत बेकार बिल्कुल भी न जाए इस कविता को प्रस्तुत करने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि हम परीक्षा से पूर्व भय न लेते हुए अपने सब्जेक्टों का अभ्यास करें ताकि हमारी परीक्षा अच्छी जाए, क्योंकि भय लेने के कारण जो हमें आता है हम परीक्षा में वो भी नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने परीक्षा के ऊपर हमें बहुत सुंदर कविता सुनाई और हमें परीक्षा को एकदम शांत मन से देना चाहिए, जिससे कि हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी याद रखें और धीरे धीरे हमें दूसरे क्वेश्चन जो हमें नहीं आते वो भी हमें आ ही जाते हैं। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कुमार जी, जो प्रधानाचार्य हैं अल्मोड़ा से, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सर, आपका स्वागत है। सर, नमस्कार। स्वागत है सर आपका, नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। माँ सरस्वती के पुजारी को मेरी ओर से कार्यक्रम संचालित। धन्यवाद सर आपका। हेलो, सबसे पहले उदय किरोड़ा जी, जो कि एक आधार स्तंभ है बाल प्रहरी का, बाल प्रहरी के, इनके बिना यह करते रहे और बच्चों को एक मंच देते रहे। उसके बाद श्याम सर और आकाश सर, आपका भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, और कार्यक्रम को संचालित करते रहते हैं और सहयोग। उसका संचालन रहता है। जिस तरह संविधान का आधार स्तंभ उसका कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। भी कार्यक्रम का संचालन ही उसका महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि उसके ऊपर ही पूरा केंद्र बिंदु निर्धारित होता है कि कैसे मुझे संचालित करना है। लेकिन एक छोटा सा कक्षा 8 का छात्र इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई उत्कर्ष जी। तथा बच्चों ने यहाँ पर बहुत बहुत कार्यक्रम संचालित अपने प्रतिभागियों को दिया, प्रतिभाग किया। किसी भी को भी मंच तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन किसी को प्रतिभागी बनना उससे भी बड़े महत्वपूर्ण है। वह मंच दिया है किरोड़ा जी ने। बच्चों, आप सभी प्रतिभागियों को आगे बढ़ने के लिए एक ही बात कहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और किसी भी मंच को ना छोड़ें, किसी भी पुरस्कार के लिए ना लड़ें, अपने ज्ञान के लिए और अपने विकास के लिए आगे बढ़ते रहें। यही मैं आपसे कल्पना करता हूँ। और उत्कर्ष जी को एक संचालन करें, आपके लिए एक चंद पंक्तियां आपसे कहना चाहता हूँ कि एक छोटे से बच्चे ने इस कार्यक्रम को संचालन करना, क्योंकि थर-थर कांपते हैं पांव। इसके लिए मैं एक चंद लाइनें आपके लिए कहता हूँ। उत्कर्ष जी, आप आगे बढ़ते रहें कि जीवन में अभी तो असली उड़ान बाकी है, जीवन में तो अभी असली उड़ान बाकी है। आपके इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है, आपके इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान ही बाकी है। तो उत्कर्ष, आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामनाएं आपके लिए। और किसी बड़े मंच को आप संचालित करें। तथा प्रतिभागियों ने यहाँ पर अपने, किसी ने चुटकुले सुनाए, किसी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कविता सुनाई, और शिक्षक शिक्षिकाओं पर कविता सुनाई। श्लोक के माध्यम से भी इस मंच में प्रतिभागी बने, और किसी ने कहानी सुनाई।
तो आप ही सभी प्रतिभागियों का मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप किसी बड़े मंच पर आगे बढ़ते रहें। बाकी सबसे पहले किरोला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज के कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य दिया। मैं आपका यह आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपका स्नेह और अपने आशीष हमेशा हमारे साथ बनाए रखना, यही मैं आपसे कामना करता हूं और सहयोग की आशा रखता हूं। तथा सभी प्रतिभागियों का एक बार पुनः धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने अच्छा कार्यक्रम दिया। और किसी भी मंच को मत छोड़ना कभी, कि मंच तो नसीब वालों को मिलता है, जिसके नसीब में लिखा होता है उसी को मंच मिलता है। अन्यथा घूमने वाले तो बहुत लोग इधर से उधर जाते रहते हैं मंच के लिए, लेकिन मंच के लिए हर कोई रोता है। नसीब वाले होते हैं वो लोग जो जिनको मंच से मिलता है, और वही मंच दिया है किरोला जी, श्याम सर और आकाश सर ने। तो आपसे एक निवेदन करता हूँ कि इसी तरह बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें और बच्चों को मंच देते रहें, क्योंकि हम भी एक विद्यालय से जुड़े हैं। हमारा भी नर्सरी से 8th तक का स्कूल चलता है, जहाँ पर हम भी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। इसी बार हमारे विद्यालय की एक छात्रा पलक बिष्ट भी यहाँ पर किरोला जी के द्वारा निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया अल्मोड़ा जिले में। तो मैं आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मेरे विद्यालय की छात्रा को इस काबिल समझा और उसकी लेखनी को सराहा और उसको एक मंच के आधार पर आगे बढ़ने का मौका दिया। कल ही उससे बात की, तो आज ही उससे बात की तो बोली थी कि सर हमें तो बोलने का मौका दिया वहाँ पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इसी तरह बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मंच दें। बाकी भविष्य में आपसे फिर किसी मंच को मुलाकात होगी और किसी कार्यक्रम में आप लोगों के सामने जोड़ने का प्रयास करूंगा। और किरोला जी को आभार व्यक्त करते हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का कार्यक्रम में। जी आपको बहुत बहुत आभार। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दो लाइनों से, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए बाल प्रहरी में ऐसा लगा जैसे तकलीफ में कोई दवा मिल गई। सर आपका हार्दिक स्वागत है। और उत्कर्ष जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार, नायाब और दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं और टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। आप इसी तरह कीप इट अप, कैरी ऑन करते रहें। बहुत सारा आपको आशीर्वाद। बाल प्रहरी का आज का जो कार्यक्रम है वो अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में 744वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार जी, जो प्रधानाचार्य हैं ब्राइट पब्लिक जूनियर हाई स्कूल चौकुनी अल्मोड़ा से। अभी अभी आप अपनी अभिव्यक्ति इस कार्यशाला में दे रहे थे और आप अपनी बातों को, अपने अनुभव को साझा किया। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थिति प्रदान कर रही कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। नीलाक्षी जी भी होनहार प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच हमेशा उपस्थिति प्रदान करती हैं, और आज की भी आपकी जो उपस्थिति थी, आपकी जो अभिव्यक्ति थी वो मनमोहक थी। इसके लिए आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अध्यक्षता का भार वहन करने वाले हमारे दोस्त बड़ी दीदी कुमारी रेणु ओझा जी, जो खटीमा ऊधम से नगर से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही थी। आपका भी बहुत अभिनंदन। संचालन करने वाले दोस्त उत्कर्ष सती जी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं कैंपस स्कूल पंत नगर ऊधम से नगर से। आपका जो संचालन है वो कमाल का है। आज आप हमेशा बाल प्रहरी मंच से जुड़कर व्यक्तित्व विकास और निखार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक बार पुनः बधाइयां। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में जय उपाध्याय जी, मोहित सिंह गेड़ा जी, शुभांगी पंत जी, रजत अधिकारी जी, साक्षी बिष्ट जी, पूजा मौलिकी जी,
हिमांशी जी, प्रसून जी, ऋतिक जी, सुमित शर्मा जी, देवांश जी, शिविका जी और सभी दोस्त जो आज अपनी मन पसंद विधा पर अभिव्यक्ति कार्यशाला में प्रस्तुति दे रहे थे, आप सभी को ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में आपने अभिव्यक्ति कार्यशाला में अपनी जो प्रस्तुतियां दी हैं, आप देख रहे होंगे कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या है। आप जो कुछ भी किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं, अपना विचार, अपना भाव, मन के अंदर उठने वाली बातें जो आप किसी के पास प्रेषित कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें अभिव्यक्ति हैं और इसके जो माध्यम है वो अनंत माध्यम। प्रमुख रूप से आप जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे संचालन करना भी एक अभिव्यक्ति, किसी भी कार्यक्रम का संचालन करना वह भी एक अभिव्यक्ति के श्रेणी में आता है। आप किसी से टेलीफोन पे, मोबाइल पे बातचीत कर रहे हैं, वो भी एक अभिव्यक्ति। आप सामान खरीदते समय, सामान बेचते समय, सामान का मोल तोल भाव करते समय या दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक जो चीजें कर रहे हैं, मतलब आप अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जब आप बोल के कर रहे हैं तो वो मौखिक अभिव्यक्ति की श्रेणी में है दोस्तों। आप देखेंगे कि लिखित अभिव्यक्ति में आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं। आप कविता, कहानी, व्यंग्य, नाटक, पत्र लेखन, निबंध, जितनी भी चीजें आप कलम और कागज के साक्षात्कार से करते हैं, वो लिखित अभिव्यक्ति में आ रहा है। और आज की तारीख में लिखित अभिव्यक्ति के लिए कलम का स्वरूप और हो गया है। अब चैट बॉक्स में जो प्रतिक्रियाएं आती है वो भी लिखित अभिव्यक्ति। हम बोल के मुंह से, जो आजकल जो टाइपराइटर आ गया ओरल वाला, तो गूगल टाइपराइटर, ओरल जो हम बोल रहे हैं वो भी टाइपिंग हो रहा, वो भी मौखिक से लिखित अभिव्यक्ति के नए स्वरूप में आ गया है। तो अभिव्यक्ति के स्वरूप नित्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, परिवर्तनशील होते जा रहे हैं। आप देखें कि जब आप नृत्य के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो नृत्य का जो भाव है, सरस्वती वंदना जैसा अभी प्रस्तुत की गई, नृत्य के माध्यम से नृत्य की जितनी भी मुद्राएं हैं वो सारी की सारी हमारे सामने अभिव्यक्ति कौशल को बताती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने दैनिक जीवन में अभिव्यक्ति के साथ ही जीते और उसके निखारने के लिए, उसके विकास के लिए बाल प्रहरी जैसा उत्तम मंच हमें जो आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से मिला है, इस अद्भुत मंच पे हम अपने व्यक्तित्व विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा और सुंदर, सहज, सरलता भरा मंच जिसमें मार्गदर्शक हमें समय समय पे प्रेरणा भरी बातें बताते हैं और वरिष्ठ से वरिष्ठ अनुभवी लोग हमारे बीच उपस्थित होते हैं और हम सभी को प्रेरित करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में आपकी जो उपस्थिति है वो सराहनीय है। हमेशा की तरह हमें वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने वाले शिक्षा निदेशक के रूप में हमारे बीच, एक वरिष्ठ अभिभावक के रूप में हमारे बीच और एक शिक्षाविद की भूमिका के रूप में हमारे बीच आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा उपस्थित होते हैं। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का अभिनंदन, वंदन और कोटि से प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमें हमेशा अनुभवशील बातों से प्रेरित करने वाले आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर जो मंच पर उपस्थित होकर हमें ऊर्जा से भर देते हैं। इतनी सीनियर और अनुभव का फायदा हम लोग उठाते हैं। जैसा कि आज के संचालन में उत्कर्ष जी ने भी कहा कि आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर की जो उपस्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर को प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जितने भी साथी हैं
अभी भी बहुत सारे लोग बने हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही सीनियर अभिभावक के रूप में आदरणीय भागवती गुसाई जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, दीपा जी, आदरणीय डॉक्टर गीता नौटियाल जी, ये सब सीनियर और वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच आते हैं। आदरणीय गोपाल रौतेला जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय किरण शर्मा जी, नरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए ही हैं, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, पुष्कर मेहरा जी, रेणु ओझा जी, आदरणीय रितंबरा सेमवाल जी और शौर्य राणा जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय सूरी भारती जी, त्रिलोक सिंह अधिकारी जी और आदरणीय विजय मिश्रा जी। आप लोगों का बाल प्रेरी के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो यूं ही बना रहना चाहिए और बाल प्रेरी की जो बच्चों की प्रस्तुतियों की खुशबू है वो पूरे देश में फैलती रहना चाहिए। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में अपने प्रशस्ति पत्रों की जो डिस्प्ले है उसको अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, कैसे हम बाल प्रेरी मंच से जुड़ते हैं और हम क्या चीजें सीखते हैं, इसको भी आप यदि अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, अपने परिवार के साथ साझा करते हैं, तो हम बाल प्रेरी की खुशबू को और दूर तक बिखेर सकते हैं। और हम खुद भी जो है मोटिवेट होते, जब हम प्रशस्ति पत्र को एक बार देखते हैं तो हमारा उत्साह दोगुना हो जाता है। तो मैं भी सभी बच्चों को एक बार पुनः हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूँ और पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार की सुंदर आयोजना के लिए ऋषिवत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय किरोला सर एक बाल ऋषि के रूप में हम सभी को मार्गदर्शन देते हैं। मैं आदरणीय उदय किरोला सर को भी कोटि से वंदन, अभिनंदन, प्रणाम और साधुवाद प्रेषित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। आपका जो स्नेह है हम सभी के ऊपर यूं ही बना रहना चाहिए। इसी शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ रात्रि कहते हुए, अलविदा होते हुए मैं मंच उत्कर्ष जी को सौंपता हूँ। उत्कर्ष भैया, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें अभिव्यक्ति के बारे में बताया। और अब किसी का नाम छूट गया है? किसी का नाम छूटा तो नहीं है? अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करते हुए, भैया मेरा छूटा है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्षिका है। आपका नाम नहीं है लक्षिका जी? जी सर। अब मैं कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ और मंच उदय किरोला जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद प्रिय उत्कर्ष जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आपको इसके लिए बधाई। और आप जैसे हमारे कुछ साथी तुरुप के पत्ते हैं, जब भी मौका लगता है आप हमारी मदद करते हैं और संचालन का मोर्चा संभाल लेते हैं। तो बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। आज बहुत दिन बाद जुड़े आप। तो मैं एक बार पुनः अपने सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्तों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय नरेंद्र कुमार जी, जो कि प्रिंसिपल हैं ब्राइट जूनियर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल चौकुनी रानीखेत से, आपने सर मदद करी। जैसा आपने अभी बताया, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि ने आप सबके संज्ञान में है, प्रारंभ में उन्होंने कैसेट बजा करके अपनी प्रस्तुति दी, तो हमने उनसे निवेदन किया और हम हमेशा कहते भी हैं, जो हम ये हमारे बच्चों को आता है। देखिए बहुत सुंदर, दूसरी बार में नीलाक्षी जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। जैसे डॉक्टर अशोक नेगी सर ने भी बताया कि वास्तव में वो हमारे एक ईश पटेल की अपने आप में एक आदर्श प्रस्तुत करने वाली बालिका हैं। मैं उन्होंने कई बार संचालन भी किया है, विशिष्ट अतिथि भी रही हैं। तो आज उन्होंने नृत्य के लिए भी दी और पहले भी नृत्य उन्होंने प्रस्तुत किया। तो हमारा ये मानना है कि कहीं न कहीं हम जो ये अपने कल्चर को बचाएँ, कैसेट लगा के, जैसे महिला संगीत में भी डीजे संस्कृति जो बढ़ रही है, तो हमारी
ऑनलाइन या ऑफ़लाइन में हमारा प्रयास रहता है कि मोबाइल के गाने बजने के बजाय हम खुद गाएँ और उसमें हम ये भी छूट देते हैं यदि नृत्य करते हुए मैं नहीं गा सकता हूँ, तो घर में उपस्थित अभिभावक या दूसरे बच्चे उस गीत को गा सकते हैं। अभी हमारे आज के मुख्य अतिथि नरेंद्र कुमार जी ने बताया कि उनके स्कूल की बालिका को कल ही एक पुरस्कार मिला और जिला स्तर पर उसका चयन हुआ। मैं आपको आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि साक्षरता दिवस यानी 8 सितंबर के लिए हमने लगभग 1 महीने तक विभिन्न स्कूलों में संपर्क करके 168 स्कूलों में 168 स्कूलों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 2520 बच्चों ने अपने निबंध लिखे। आदरणीय नेगी सर बता रहे थे अभी लेखन को बढ़ावा देने के लिए। बस यही पीड़ा होती है जैसे कैसेट बजा के हम नृत्य करते हैं तो उसी प्रकार हो ये गया है कि हम कोई भी विषय आया और सेट से न नकल निकाल दी हमने नेट से उस विषय पर। हमने एक विषय रखा था जूनियर हाई स्कूल के लिए, हमारा प्रिय त्योहार हरेला। अ, हमारे घर में वो त्योहार मनाया जाता है, बाकायदा उस त्योहार के 10 दिन पहले तैयारी होती है। 9वें दिन विशेष आयोजन होता है, 10वें दिन भी विशेष आयोजन होता है और उसको हम देखते हैं। तो हमारा मन है कि हम जो देखते हैं, जो हमारे परिवेश में है उसको हम लिखें। यहाँ इस पटल पर भी प्रयास रहता है। लेकिन वो जो हरेला था कि उत्तराखंड के अलावा छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, दूसरा, तीसरा सब वो निकल के आया अपने मन से कम बच्चों ने लिखा। उसी प्रकार हमने प्राइमरी में लिखा था हमारे गाँव मोहल्ले में पाए जाने वाले पेड़-पौधे। बस वो लेकिन जो भी पाया जाता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सब हों। अब अगर वो लिखें कि हम नारियल का पेड़ पाया जाता है, तो पकड़ा जाएगा कि इसने नेट से उतार रखा, क्योंकि उत्तराखंड में तो नारियल के पेड़ होते नहीं हैं। तो ये कहीं न कहीं जो उतारने की जो भी है हमारे आस-पास, हमारे गाँव में अगर आम का नहीं है, तो हम क्यों लिखें आम का? तो ये हम चाहते हैं भविष्य में भी जितने मित्र हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, उसी प्रकार हमने सीनियर वर्ग में लिखा था रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उत्तराखंड के मोटे अनाज। ये सीनियर वर्ग के लिए था, काफ़ी बच्चों ने अच्छा भी लिखा था। लेकिन कुछ बच्चों ने निबंध लिखे भी थे, करीब 200 बच्चों के निबंध उसमें थे। तो कई लोगों ने उसको प्रोजेक्ट बना दिया। प्रोजेक्ट माने यहाँ तो प्रोजेक्ट नहीं था जैसे विज्ञान का प्रोजेक्ट था, निबंध था केवल। अगर उन्होंने 5-6 पन्ने में दाने सजा करके बीजों के मोटे अनाज के दाने लगाकर चिपका दिए, तो वो यहाँ उसका प्रस्तुतिकरण तो निबंध की प्रस्तुतिकरण से मतलब है। तो उसको भी ध्यान रखेंगे जो भी साथी हमारे इस बात को सुन रहे हैं, तो अगर निबंध है तो उसको निबंध की बात की जाए। तो लेकिन काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा भी लिखा और हमारे इस पटल पर भी काफ़ी बच्चे अपनी ओर से बोलते हैं। तो अ, बस इतना ही है कि हम अपनी मौलिक अभिव्यक्ति देने का बात करें। दूसरा मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी साथी इस पटल पर अभी सुन रहे हैं या जो बाद में भी सुनेंगे, तो मेरे को कई बार लगता है कि सर मेरे को भी बाल प्रहरी ग्रुप में जोड़ दीजिए। काफ़ी बच्चों का मैसेज आता है, उनको जहाँ से भी नंबर मिले, अच्छी बात है। तो लेकिन वो कहते हैं कि सर मेरे को भी नंबर जोड़ दीजिए। तो फिर मैं लिखता हूँ अपना परिचय दीजिए तो वो लिखते हैं उत्कर्ष जी इलाहाबाद, मान लिया। उत्कर्ष जी प्रयागराज। अब मेरे को ये पता नहीं चलता है कि उत्कर्ष जी किसी स्कूल में टीचर हैं, अगर टीचर हैं तो मैं उनको टीचर वाले ग्रुप में जोड़ूँगा, बाल प्रहरी वाले जो भी टीचर वाले ग्रुप में जोड़ूँगा। यदि उत्कर्ष जी स्टूडेंट हैं तो इनको स्टूडेंट वाले, बच्चों वाले ग्रुप में जोड़ूँगा। तो ये क कई बार हम बड़े लोग भी अभी हमारे बीच में एक मैम भी जुड़ी थी, उन्होंने भी वही दिया था कि मैं अमुक जगह से। तो हम निवेदन करेंगे और जितने भी साथी हैं सबसे अपना परिचय तो पहले दे दें, मैं अमुक नाम कक्षा स्कूल अगर स्टूडेंट हैं, अगर वो कहीं दूसरे पद पर हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ये भी सीखने-सिखाने की प्रक्रिया है। जब भी कभी दें तो कम से कम हम अपना पूरा परिचय दें, तो हमको पता चल जाए कि हम उसको जोड़ने में जोड़ें। तो ये पता अब मैंने लिखें कि परिचय में होता क्या है व्यवहार में, हम लिखें अपना नाम परिचय, तो वो लिखेगा नाम उत्कर्ष प्रयागराज से।
अब फिर मैं वो लिखूँगा पूरा पता लिखे, वो लिखेगा अपने स्कूल का नाम लिख देगा, फिर भी कक्षा नहीं लिखेगा। फिर मेरे को लिखना पड़ता है कि आप स्कूल में प्रधानाचार्य हैं क्या? तो वो कहते नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, फिर भी अपनी क्लास नहीं लिखते हैं वो। वो स्टूडेंट हूँ कहते तो क्लास भी लिख दें तो हमको सुविधा होगी। तो आशा है हमारे जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, जो भी दोस्त जुड़े हैं हम इस बात को समझेंगे। आज की बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और जैसा कि बहुत इंटरेस्ट इस कार्यक्रम में बच्चों ने दिया है और कल की सूची भी लगभग फाइनल हो गई है। कल से भी सूची बची यानी परसों की भी हमारी सूची है। तो 2-4 नाम जो इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में जोड़ना चाहें उनके लिए अभी गुंजाइश है। दूसरा मेरे को अभी याद आ रहा है हमारे दोस्त दार्शिक जी ने 4-5 बार सहमति दी। अब मैं देख रहा था कि सहमति दी तो नंबर 1 नाम, नंबर 2 कक्षा, नंबर 3 स्कूल, नंबर 4 स्थान और नंबर 5 क्या विधा होगी। मतलब कोई कविता की विधा दे रहे हैं, कोई अलग विधा दे रहे हैं। तो अब मैं जिस प्रस्तुति को भी देख रहा हूँ, जिसने 5 नंबर पर कुछ नहीं लिखा तो उसको मैंने हटा दिया। लेकिन उन्होंने तो लिखा नाम उत्कर्ष सती और नंबर 2 स्वरचित कविता। अब 5 नंबर तो है ही नहीं। मेरा भी ध्यान नहीं गया कि उन्होंने 2 पर लिखा है कि स्वरचित कविता के लिए। तो ये भी थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका स्नेह इसको मिला और मैं रेणु ओझा जी जिनकी आज अध्यक्षता करी, मैंने उनसे वादा किया था, उन्होंने संचालन के लिए ज़िम्मेदारी मैंने कहा आज आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा और आज उनका नेट भी आज काम किया उनके घर पे वैसे अमूमन नेट काम नहीं करता लेकिन बहुत अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी और जितनी अच्छी उनकी कविता थी उसका प्रस्तुतिकरण सबसे अच्छा था और हमारे जो नए बच्चे जुड़े हैं विशेषकर शिविका हमारे साथ जुड़ी और पूजा मौलेखी जी, ये 2 नए बच्चे जुड़े हैं। मैं प्रधानाचार्य जीजीआईसी देवायल सल्ट और प्रधानाचार्य जीजीआईसी पुरौला जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने स्कूल के नए बच्चों को भी जोड़ा है। तो एक बार पुनः मैं सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। और कल भी यही कार्यशाला का द्वितीय चरण होगा। कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ मैं एक बार सभी को प्रणाम करते हुए जितने भी साथी इस पटल पर ऑनलाइन जुड़े हैं या जो इस कार्यक्रम को यू